औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है कि एक मरतबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। उनका मामूल था कि नमाज के अव्वल वक्त से पहले ही मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों में आके बैठ जाते और नमाज से पहले भी मौला से इल्म का कसब करते। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि आप बहुत देर से आए कि तमाम की तमाम सफ़ें पुर हो चुकी थीं। जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम अभी नमाज में वक्त था, सफ़ें दुरुस्त हो गईं। वो दाखिल हुए और देखा कि मेरे और मौला के दरमियान काफ़ी सफ़ें बन चुकी हैं और दिल में ख्वाहिश थी कि मौला के पास आएँ। अचानक जैसे ही दाखिल हुए तो कहते हैं, रवायत है कि जगह बनती गई और जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मौला अलैहिस्सलाम के पीछे सफ़ में चले गए। मेरे मौला ने मुस्कुरा के जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की तरफ देखा और लोगों को बताने के लिए कहा, जाबिर आज क्या हुआ? कहा, मौला जैसे ही मैं उठा वज़ू किया अचानक मुझे नींद आ गई और मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि जिसने मुझे परेशान कर दिया है। कहा, जाबिर क्या देखा? कहा, मौला मैंने देखा कि मैं और बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं और अचानक देखा कि आसमान से एक बहुत कीमती खूबसूरत कपड़ा लटक रहा है। जैसे ही वो कपड़ा लटका तो एक तरफ से आवाज़ा बुलंद हुआ कि है कोई जो जितना चाहे इसको आके ले ले। कहा, मौला मैंने देखा कि दाएं बाएं हर तरफ से बहुत सारे लोग उस कपड़े को हासिल करने के लिए दौड़े, मगर मैं हैरान रह गया कि उन सब लोगों ने किसी ने एक रुमाल के लिए कपड़ा लिया, किसी ने एक पजामे के लिए, यानी इतना कम कपड़ा लिया कि मैं हैरान था, हालांकि ऐलान सबके लिए था। मौला अभी ख्वाब आ ही रहा था कि अचानक किसी ख्वाब में एक और ख्वाब आया। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं और कुछ तंदुरुस्त हैं और कुछ कमज़ोर हैं, और जो कमज़ोर लोग हैं वो तंदुरुस्त लोगों के पास जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि अयादत के लिए जो सेहतमंद बंदा है वो बीमार के पास जाए, लेकिन यहाँ पे उलट हो रहा था। मौला अभी मैंने ये ख्वाब देखा, इसी ख्वाब में एक और ख्वाब शुरू हो गया। मैंने देखा कि कहीं से बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रही है और दिल चाहता है कि मैं उसकी तरफ दौड़ा चला जाऊं। मौला जब मैं उस आवाज़ के पीछे भागा, मैं भागता गया, आगे क्या देखा कि एक पिंजरा है और पिंजरे से आवाज़ तो आ रही है मगर पिंजरा खाली है। मैं हैरान हो गया और इसके बाद मैंने देखा कि मोटे ताज़े जानवर हैं और एक तरफ इंतहाई कमज़ोर जानवर हैं। ग्वाले आती हैं और ताकतवर जानवरों से दूध नहीं धोते, बल्कि जो कमज़ोर और नहीफ जानवर हैं उनका दूध धोते हैं। यानी वो चाहते हैं कि जो इनमें एक कतरा भी बाकी रह गया है वो भी इससे निचोड़ लें। मौला इसके बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि एक तालाब है जो बहुत बड़ा है, वसी है और इंतहाई खूबसूरत है। दिल चाहता है कि मैं उसकी तरफ जाऊं, उसे देखूं, लेकिन जैसे ही मौला मैं उसके करीब गया, मैंने क्या देखा कि वो गिलाज़त और गंदगी से भरा पड़ा था। फिर मैंने देखा कि दो तालाब हैं और एक शख्स है कि जिसके हाथ में एक बाल्टी है। वो एक तालाब से पानी निकालता है और दूसरे तालाब में बहुत तेज़ी से डालता जाता है, लेकिन इतनी तेज़ी से डालने के बावजूद होता यह है कि पहले तालाब में से पानी कम नहीं होता और अगले तालाब में वो जो पानी है वो ज़्यादा नहीं होता। मौला मैंने देखा कि जानवर हैं और जिनके दोनों तरफ मुंह है और वो दोनों, यानी अगली तरफ भी मुंह है और पिछली तरफ भी मुंह है, और वो दोनों तरफ से खाते हैं। पीछे वाला मुंह से भी वो खाते हैं, चारा चर रहे हैं, और आगे से भी, और इतना खाते हैं इतना खाते हैं मगर उनका पेट नहीं भरता। मौला मेरी आंख खुली और मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने ये ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं किया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपना ख्वाब साहिब इल्म के सामने बयान करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे ख्वाब का कोई आम इंसान गलत मतलब बयान कर दे। का मौला और आपसे बढ़ के कौन साहिब आलिम है? कहा, ए जाबिर, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। तुम ये क्यों कहते हो कि तुमने ख्वाब देखा, बल्कि तुम ये कहो कि तुमने 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के आने का दौर देखा। ये लफ्ज़ सुनना ही था कि जितना वहाँ पे मजमा था वो सब हमतन गोश मौला अलैहिस्सलाम की तरफ नहवे गुफ्तगू हुए।
میرے مولا فرماتے ہیں جابر جو تم نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت قیمتی کپڑا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ جو جتنا چاہے اس سے لے لے، تو جابر یاد رکھو وہ عام کپڑا نہیں، اس کپڑے سے مراد خدا کا دین ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا کا دین کامل ہر ایک کے لیے مکمل دین ہوگا، مگر ہر انسان اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق اسے دین کا جتنا حصہ اچھا لگے گا وہ اتنا لے لے گا اور باقیوں پہ عمل نہیں کرے گا۔ آج غور کریں تو یہی ہو رہا ہے، کسی کو اگر نماز سے لطف ہے تو وہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اخلاقیات کو درک نہیں کیا۔ کوئی ایک بندہ جو خمس تو ادا کر رہا ہے مگر اسے اپنے ہمسائے کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ نہیں کر رہا۔ ہمارا آج کا پڑھنے والا اپنی تعلیم تو حاصل کرتا ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کی ڈگری اس کے لیے کیا اخلاقیات مرتب کرتی ہیں ہم اس کو نہیں سوچتے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اے جابر جب ہر انسان اپنی مرضی سے دین کو لے لے تو سمجھ جانا کہ تمہارے وقت کے امام کے آنے میں زیادہ دیر نہیں رہی۔ اے جابر تم نے دیکھا کہ موٹے تازے انسان اور نہیں فور کمزور انسان، ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحت مند انسان جاتے کمزوروں کے پاس، مگر وہ وقت آئے گا کہ کوئی بھی طاقتور انسان غریبوں کی غربت پہ توجہ نہیں دے گا، اور غریب جن کا زکوٰۃ کا حق عمرہ کی امیروں کی کے رزق میں رکھ دیا گیا ہے وہ خود ادا نہیں کریں گے، بلکہ کمزوروں کو ان کے دروازے کے اوپر جانا پڑے گا۔ اے جابر تم نے دیکھا کہ کمزور جانوروں سے دودھ دویا جا رہا ہے، جبکہ جو طاقتور جانور ہیں اور جن کے نتھنے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں ان کا دودھ نہیں دویا جا رہا، تو وہ آنے والے دور میں معاشیات کا نظام ہوگا کہ جہاں پر امیروں پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور غریبوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے گا کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اے جابر تم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آواز ہے جس کے پیچھے دل چاہتا ہے، تو وہ اس وقت آنے والے علماء ہوں گے کہ جب وہ مجلس پڑھیں گے یا خطاب کریں گے یا گفتگو کریں گے تو دل چاہے گا کہ ان کی گفتگو سنی جائے، دل ان کی گفتگو کی طرف مائل ہوگا، مگر وہ لوگ عمل سے خالی ہوں گے۔ یہ تشبیہ ہے کہ آواز تو ہے مگر پرندہ نہیں ہے، گفتگو تو ہے مگر عمل نہیں ہے۔ اے جابر تم نے دیکھا کہ بہت خوبصورت تالاب ہے، لیکن جب تم اس کے پاس گئے تو وہ گندگی سے بھرا پڑا تھا۔ وہ آنے والے دور میں ترقی کی منازل طے کرتا ہوا معاشرہ ہے، اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہم یورپ کے ممالک کی ترقی کو دیکھ کے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں ویسا نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں پھر ہم وہاں کے کھوکھلے پن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت پائیدار نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر جو غلاظت بھری پڑی ہے اس کی وجہ سے انسانیت اپنے آپ کو شرمناک حد تک تباہ کر چکی ہے۔ اے جابر تم نے دیکھا کہ دو تالاب ہیں اور ایک بالٹی والا شخص ہے جو ادھر سے پانی لیتا ہے ادھر ڈالتا جاتا ہے۔ انسان کی خواہشات ہیں، ادھر سے ایک خواہش پوری کرتا ہے وہ دوسری آ جاتی ہے، پھر اگلی آ جاتی ہے، پھر اگلی آ جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بنتا پڑے، کوشش کرتا ہے مگر اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اے جابر جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھنا کہ بعدمی امام علیہ السلام کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں رہی۔ قرآن عزیز ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پہلو بہت تھوڑے بیان کیے گئے مگر جتنے بھی پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ تقریباً سب کے سب سچ ہو چکے ہیں۔ ایک جگہ مولا کا فرمان ہے کہ جب تم دیکھو کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں کہ جیسے انہوں نے کچھ نہیں پہنا ہوا، لوگ موسیقی کے آلات اپنے جیب میں رکھیں اور سواریوں کے ٹکرانے سے
सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाएं तो समझना कि क़यामत करीब तर है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले हैं, क्योंकि मासूम नबी अलैहिस्सलाम का फरमान था और उस वक्त के दौर का फरमान था कि जब औरतें मर्द बहुत अच्छी तरह से लिबास पहनते थे, तो मर्दों ने जब ये हदीस सुनी तो हैरान रह गए, कहा मौला क्या ऐसा दौर भी आएगा? कहा हाँ, और जब हमारी हदीस समझ ना आई तो उसे लिख के रख लो कि आने वाली जो तुम्हारी नस्लें हैं वो हमारी बात पे गवाह होंगी। और आज वैसा ही दौर है। जो दौर था उस वक़्त मौसीकी के जो आलात थे वो बहुत बड़े होते थे। जब उन्होंने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मौसीकी के आलात इंसान अपनी जेब में रखेगा, तो वो उस वक़्त के दौर के बंदे तो नहीं समझ पाए, मगर आज हम देख रहे हैं हमारे मोबाइल एक छोटी सी डिस्क है और उसमें क्या कुछ नहीं पाया जाता। उस वक़्त के दौर में लोग घोड़ों पे सवार होते थे और घोड़े टकराते थे तो कितने लोग मर सकते थे। कहा मौला ये कैसे हो सकता है कि सवारियां टकराएं और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाएं। और आज का दौर गवाह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी सच्ची है। कुरान अज़ीज़ हम उस दौर के बहुत करीब तर हैं और अहादीस में जो कुछ आया है उसमें से बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। खालिक अकबर हमें ईमान कामिल के साथ अपने वक्त के इमाम के सामने सुरखरू फरमाए।